मेरे बॉक्सिंग ग्लव्स कहाँ हैं? मेरे सब्र का बांध टूट गया है। क्या हुआ सुमित? अरे वो अजमानी है ना, हमारा पड़ोसी, आज उसने मेरी गाड़ी के टायर कैंची से काट दिए। ओहो, तुम्हारा पार्किंग स्पॉट का झगड़ा यहाँ तक पहुँच गया? मेरा पंजाबी खून खोल रहा है। सुमित, पड़ोसियों के बीच ऐसी प्रॉब्लम्स शांति से चाय पे भी सुलझाई जा सकती हैं। तुम्हारे लिए चाय बनाई है, ठंडे दिमाग से काम लो। बावली टाइप की बातें मत करो। सच्चा पंजाबी दिमाग से कभी काम नहीं लेता। मेरे बॉक्सिंग ग्लव्स कहाँ हैं? कहाँ हैं मेरे बॉक्सिंग ग्लव्स? पहली बात तो तुमने जिंदगी में कभी बॉक्सिंग नहीं की है, ग्लव्स कहाँ से आ जाएंगे? खो खो खेलते थे तुम कॉलेज में। तो मैं क्रिकेट ग्लव्स से काम चला लूंगा। दूसरी बात, अगर तुमने दहाड़ लगाई और अजमानी जी ने तुम्हारी चुनौती स्वीकार कर ली तो क्या तुम उनसे झगड़ा करोगे? हाँ, उनके बाल देखे? बाल तो है ही नहीं उसके। वही तो, उस खूंखार टकलू से पंगा लोगे? हाँ, ठीक कहा तुमने। पड़ोसियों के साथ चाय पे ही बातें सुलझानी चाहिए। अजमानी जी, आप भी नंबर 1 फैन निकले धोनी के। तब से, जब से उसके लड़कियों वाले बाल थे। अच्छा वो साथ में चाय पी ली ना, वरना पता ही नहीं लगता। बिल्कुल। अरे कौन सोच सकता है कि जसपीर वालिया का बेटा ऐसा समझदार होगा? जी कुछ नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया कि अब से पार्किंग की लड़ाई झगड़ा खत्म। मैं अपनी गड्डी कहीं और पार्क करूंगा। अरे अजमानी जी रहने दीजिए ना, मैं अपनी गड्डी हटा लेता हूँ। मैंने कह दिया सो कह दिया, पत्थर की लकीर है। चलो। वैसे तुमने कभी वो सोसाइटी के रेसिडेंट वेलफेयर इलेक्शन के बारे में सोचा है? जब भी इलेक्शन के सर्कुलर आता है तो सोचता हूँ ना, फिर जब मैं वो कागज डस्टबिन में फेंक देता हूँ तो भूल जाता है। लेकिन इस बार सीरियसली सोचो। देखो, मैं RWA का प्रेसिडेंट हूं ना, तो हमें तुम जैसे होनहार लड़कों की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि इस बार तुम जॉइंट सेक्रेटरी पद के लिए खड़े हो। मैं और जॉइंट सेक्रेटरी? क्यों नहीं? होनहार हो, बुद्धिमान हो, छा जाओगे। ठीक है, अगर आपको इतना भरोसा है तो मुझे मंजूर है। जब्बार। चलो चलता हूं। होने वाले जॉइंट सेक्रेटरी साहब। अरे माया, इस बार तुमने क्या जबरदस्त आइडिया दिया। मैं तो हमेशा जबरदस्त आइडियाज देती हूँ, तुम सुनो तो ना। मौके पे चौका मत मारो। कौन बनने वाला है नया जॉइंट सेक्रेटरी? बेवकूफ तो मैं ही हूँ जो इतने अक्लमंद इंसान के साथ शादी की। अबे मोनू, ये गंजावता सोसाइटी यहाँ पे क्या करने आया था? चाय पीने आए थे अजमानी जी। और पता है बाबा जी, वो मुझे RWA का नया जॉइंट सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं। अच्छा। तो दुश्मन के साथ मिलके बाप के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। दुश्मन? सबसे बड़ा दुश्मन। तेरे को पता है, पिछले साल RWA की जर्नल की बॉडी की मीटिंग में मैंने एक प्रपोजल रखा था कि उस मीटिंग में चंदू हलवाई की बजाय पहलवान मिस्टर भंडार से समोसे मंगवाए जाएं। अच्छा। एक तो पहलवान समोसों के साथ छोले फ्री देता है, दूसरे मुंह मांगी इमली की चटनी। लेकिन इस अजमानी और उसके चेले चपाटों ने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। बाबा जी, इमली की चटनी को लेकर आपने कितने लोगों के साथ दुश्मनी रखी है? अबे मोनू, चटनी तो वो तेरे भोलेपन की बना रहा है, जिसमें वो अपने बदले के समोसे को डुबो रहा है। मतलब ये, दिस इज द डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ द शकनी मामा, द हरामखोर अजमानी। पापा जी, अजमानी जी मुझे RWA का जॉइंट सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं क्योंकि मैं नौजवान हूं, बुद्धिमान हूं, छाने वाला हूं। अबे वो झूठ पे झूठ बोलकर तेरे को चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है। एक बार गिरेगा ना तो ना चना मिलेगा ना उसका छिलका। तू एकदम उनको ना कर दे कि मेरे को नहीं बनना जॉइंट सेक्रेटरी बाय द गॉड। पापा जी, ये पॉसिबल है कि कुछ लोगों को मैं होनहार लगूं। हाँ, अगर वो कुछ लोग तेरी मम्मी जी हो तो।
बाकी लोग तो तेरे को लल्लू लाली समझते हैं, उंगली करते रहते हैं। पापा जी आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है ना? अजमानी जी को है। अब तो मैं RWA का जॉइंट सेक्रेटरी बन के दिखाऊंगा। अच्छा, मतलब तू अपने बाप के हुक्म के खिलाफ जाएगा? जहां ना आपकी रियासत ग्राउंड फ्लोर पे खत्म होती है, फर्स्ट फ्लोर पे सुमित वालिया का राज चलता है। बोलो। सोच ले। सोच लिया। तो ठीक है, आपका मुकाबला होने वाला है सबसे बड़े दिग्गज उम्मीदवार जसबीर दी वालिया दी ग्रेट से। हाँ। श्रीमान गुप्ता जी, आधी कचौरी का तो और सेवन कीजिए आप। अरे वालिया साहब, अगर और खा लिया ना तो बीवी दौड़ा दौड़ा कर मारेगी मुझे। पतली दौड़ा दौड़ा के मारेगी तो वजन तो अपने आप घट जाएगा। तो आधी कचौरी थोड़ी तो लीजिए। वालिया साहब, पेट भी आपकी मेहमान नवाजी की तारीफ कर रहा है। श्रीमान, एक बार ये विलायती आपके अंदर उतर जाए, फिर देखिएगा आपका गुर्दा भी मेरे को थैंक यू वेरी मच बोलेगा। खाइए खाइए। अरे क्या बात है पापा जी, पार्टी शादी। इफ यू डोंट माइंड मे आई ज्वाइन? बेटा, यहाँ पर तो बूढ़ों की पार्टी चल रही है। आपकी उम्र तो लॉलीपॉप चूसने की है, तो आप उधर जाइए। मुझे कभी कोई पार्टी में बुलाता ही नहीं। पुचकी। हाँ, जल्दी लीजिए और रहना यहाँ से फटाफट फूट जाइए। हाँ, इससे पहले कि ये खुल्ला कोई कानूनी कार्रवाई शुरू करते। चाहिए। और याद रखिए, हमारा नेता कैसा हो? जसबीर वालिया जैसा हो। लौकी लहसुन लॉलीपॉप जसबीर वालिया ऑन द टॉप। धन्यवाद। आपका प्यार, आपका दुलार मेरे लिए हमेशा हमेशा अच्छा रहेगा। अच्छा, तो यहाँ कचौड़ियों की और बोतलों की रिश्वत देकर वोट खरीदे जा रहे हैं? अब समझ में आया कि आपको कभी कोई पार्टी पे आमंत्रित क्यों नहीं करता। ठीक है, ठुल्ले, कान खोलकर सुन ले, इस इलेक्शन में आपका वोट मुझको ही पड़ेगा। क्यों? मैं अपना कीमती वोट ऐसे इलीगल आदमी को क्यों दूं? वोट ना सही, किराया तो दे दीजिए। मम्मी जी, क्या? देखिए ना, पापा मुझ पे क्या क्या जुल्म ढा रहे हैं। अरे तेरे पापा जी बिल्कुल सही कह रहे। तेरा वोट पापा जी को ही जाना चाहिए। डॉली जी, सीढ़ियों से गिरकर कहीं आपका सर तो नहीं फट गया? मेरी पत्नी मेरी ही साइड ले रही है, वो भी अपने बेटे मोनू के खिलाफ। क्या है ना, जॉइंट सेक्रेटरी की पत्नी होने का ना अलग ठाट होता है। आप जब इलेक्शन जीतोगे ना, तो देखना इस एरिया की सारी औरतों को मेरी सलामी ठोकनी होगी। और माया ना अपनी सास की बात अनदेखी कर सकती है, लेकिन जब जॉइंट सेक्रेटरी की बीवी उसे नोटिस भेजेगी ना कि उसके घर में मकड़ी के जाले ठीक से साफ नहीं हुए, तब देखना पता चलेगा उसे कि इस एरिया में किसका हुक्म चलता है। श्रीमती जी, आपने तो मेरे इलेक्शन जीतने से पहले ही घोटाला शुरू कर दिया है। ओ मोनू, अरे बंद कर ये सब। मैं अपनी इलेक्शन स्पीच लिख रहा हूं, अगर बंद कर दूंगा ना तो मीटिंग में मेरी चड्डी उतर जाएगी। अबे छोड़ ये इलेक्शन स्पीच। बाहर ना बच्चे गली में हम पे थूक रहे, कह रहे हैं कि देखो इस घर में बाप बेटे लड़ रहे हैं। अच्छा, हाँ, अब चल बंद कर ये तमाशा। बंद करता हूं ये तमाशा। पापा जी से जाके कह दे कि वो इलेक्शन से अपना नाम वापस कर लें। अबे पापा जी खुले सांड है, और बाय गॉड तजुर्बे से कह रहा हूं, सांड ना सिर्फ घाव देना जानते हैं। कुछ समझाना समझना नहीं। तो तू चाहता क्या है? मैं चाहता हूं कि तू इलेक्शन से अपना नाम कटवा ले। ओए, मैं क्यों कटवाऊं? एक मिनट। पापा जी ने तुझे भेजा है ना?
ये उनकी चाल है इलेक्शन जीतने की। तू मुझ पे शक कर रहा है? हाँ, पापा जी ने तुझे कहा होगा या तो घर का किराया भर या मोनू का पत्ता काट। बोल ना, बोल 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 बोल, यही कहा ना? हाँ? यही कहा ना? हाँ? बोल बोल बोल, बोल। बस कर यार मनु, बस कर। अरे जब से पॉलिटिक्स ने इस घर में एंट्री ली है ना, तब से सबका दिमाग घूम गया। यादू पापा जी से लड़े जा रहा है और वहां मम्मी माया के खिलाफ प्लानिंग करी जा रही है। अरे तेरे लिए इलेक्शन में खड़ा होना इतना जरूरी है कि तू हमारे घोंसले को बर्बाद करने में तुला पड़ा है। बोल। इतना भड़क क्यों रहा है? अगर तुझे कुर्सी मिल भी गई ना, तब भी परिवार की खुशियों को तबाह करने की कील ना तुझे हमेशा चुभती रहेगी, याद रखियो। भाई तो ठीक कह रहा है, मैं ना इलेक्शन से अपना नाम वापस कर लेता। ये इलेक्शन की वजह से ना हम कंधे पे हाथ। श्रीमान सुमित कुमार वालिया जी, आप ईमानदारी से चुनाव लड़ें, राजनीति ना करें। आप मेरे बंधुआ वोट को अपनी तरफ छीनने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी ये गंदी चाल मैं चलने नहीं दूंगा। नहीं पापा जी, आप चुप करें हरामखोर। और ऐसे गिरे हुए द रास्कल, द पाखंडी, द दुराचारी के चुनावी झांसों में मत आए। अच्छा, मैं भी देखता हूं कि आप सोनू का वोट कैसे लेंगे। दे दे, दे दे, आपके बाप हैं। अगर आपने हमको वोट नहीं दिया तो हम आपको अपनी चिता में आग लगाने के अधिकार से वंचित कर देंगे। वंचित? सोनू, तुझे बचपन में चुराए हुए हर च्युइंगम की कसम, वोट तू अपने भाई को ही देगा। अपने बाप को देगा। भाई को, मुझे देगा। मेरे को, मुझे तंग आ गया हूं मैं आप लोगों के तमाशे से। अब मैं न वोट तुझे दूंगा न पापा जी को। आई एम सॉरी, न पापा जी को दूंगा न तुझे दूंगा। बे खच्चर की औलाद, तो फिर किसको देगा? तीसरे उम्मीदवार को। तीसरा उम्मीदवार कौन है? अब मैं खुद इलेक्शन में खड़ा हूंगा। शांति, चलिए बैठ जाइए, बैठ जाइए। आइए सब कोई बैठिए। डॉली जी आइए। तो अब मीटिंग शुरू करते हैं। तो ऐसा है, जो जो जॉइंट सेक्रेटरी पद के उम्मीदवार हैं वो एक एक आकर यहां स्पीच देंगे। पहला उम्मीदवार है रजनीश वालिया। मैं आज कुछ लोगों को ये याद दिलाने के लिए आया हूं कि राजनीति में जीत भले ही जिस किसी की हो, हार हमेशा भलाई और प्यार की होती है। आज मैं इस इलेक्शन में खड़ा, पर अफसोस मैं अपनी जिंदगी पहले ही वर्दी के नाम कर चुका हूं। अगर मेरा ध्यान जरा सा भी भटका तो चारों ओर चोरी, डकैती, कत्लेआम मच जाएगा। इसलिए आज मैं इस इलेक्शन से अपना नाम वापस लेता हूं, साथ में अपना वोट भी। शब्बा खैर। बस बस बस, प्लीज प्लीज, कोई तालियां नहीं बजाएगा, कोई तालियां नहीं बजाएगा। थैंक यू, थैंक यू। सॉरी। तो चलिए जी, काम और आसान हो गया। अब उम्मीदवार बचे 2 और अगला उम्मीदवार है होनहार, बाका, बलवान सुमित वालिया। जोरदार तालियां सीनियर से स्वागत करें। जम के। गो सुमित, गो गो गो। थैंक यू। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा तो मैं क्या क्या करूंगा। क्या क्या करूंगा?
मैं एक्चुअली स्पीच रेडी करके आया था, पर आप लोगों को देख के मेरी याददाश्त जो है कमजोर पड़ रही है। सुमित तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू थैंक यू। हाँ मैम, मैं पाक के प्याव से पानी नहीं निकालूंगा। तो मेरा मतलब पानी के बदले संतरे का जूस निकालूंगा। हाँ, और ये मैं खुद हैंड पंप नहीं उखाड़ूंगा, क्योंकि वो तो सनी पाजी का काम है ना। लेकिन जो हमारे बिल्डिंग का गेट है वो क्या बात है, क्या स्पीच है। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। बैठ जाओ अभी बाकी है तो बैठ जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद सुमित वालिया, जिंदाबाद। आया जी। तो अगला उम्मीदवार है जसबीर वालिया। हाँ, अब की बार जसबीर की सरकार, सबसे बवालिया जसबीर वालिया। ये सबके सब चूहे। मित्रों, केला सड़ जाए तो उसे बंदर भी नहीं खाता। बासी रोटी दे दो तो गौ माता भी मुंह बनाती है। खीरे को पूरे दिन काट के रख दो तो उसमें जहर फैल जाता है। भोजन ताजा ना हो तो पौष्टिक नहीं होता। पापा जी, कम से कम अभी तो खाने के बारे में सोचना बंद करो। पॉइंट ऑफ द मैटर यह है मित्रों कि हमारी RWA की मैनेजमेंट जो सालों से राज कर रही है सड़ गई है। अब हमारी सोसाइटी को कोई फायदा नहीं है मित्रों उससे। विकास चाहिए तो बाहर फेंकिए इनको और नए और ताजा खून को मौका दीजिए। तालिया तालिया तालिया। जसबीर वालिया हाय हाय, जसबीर वालिया जसबीर वालिया हाय हाय, जसबीर वालिया हाय हाय। अबे तू क्यों हाय हाय कर रहा है? तेरे को तो पूरी बोतल विलायती पिलाई थी। सुमीत ने 2 पिलाई थी। जसबीर वालिया हाय हाय, जसबीर वालिया हाय हाय, जसबीर वालिया हाय हाय। कुछ तो गड़बड़ है। पापा जी को इलेक्शन में सिर्फ एक ही वोट मिला, लेकिन एक वोट तो मिला। वही तो समझ में नहीं आ रहा। पापा जी को कम से कम इलेक्शन में 2 वोट मिलने चाहिए, क्योंकि एक वोट तो मैंने दिया था उन्हें। तुमने उनके लिए वोट किया? वो मीटिंग में सब लोग उनका इतना मजाक उड़ा रहे थे, पापा जी को बहुत बुरा लगा होगा, इसलिए मैंने अपना एक वोट उन्हें दे दिया। That's so sweet, Sumit. So sweet. एक वोट मैंने डाला और एक उनका वोट उन्होंने अपने लिए डाला होगा, तो इलेक्शन में उनके लिए 2 वोट बनते हैं ना। दूसरा वोट कहाँ गया? ओ तेरी, क्या हुआ? माया मुझे समझ में आ गया, मैं अभी आया। सुमित, लेकिन नहीं वो लौकी की सब्जी ना तुम आलिया को खिला देना। A quiet period of play at the moment. The Indians trying to recover from the double blow. चलो खाना लगाए। 104 for 2. And it's up to the new captain Virat Kohli to try and resurrect the innings along with the southpaw. अपनी जीत का डंका बजाने के लिए आया क्या? He's on 39 not लौकी out की as कोफ्ते Shikhar खाएगा? Dhawan. He's played a good पापा innings जी, so आपने far, वोट मुझे क्यों while, दिया? Morning Walker is bowling. पापा जी अपना वोट तुझे क्यों देने लगे? पापा जी को जवाब देने दे। क्या बक रहा तू? पापा जी, मैं सब जानता हूँ। अच्छा, तू क्या मेरी खोपड़ी में घुसा हुआ था जिससे तेरे को पता चला कि मैं किसको वोट दे रहा था? पापा जी, मैंने अपना वोट आपको दिया, फिर भी आपको एक ही वोट मिला। क्या गड़बड़ क्या है ये? अबे वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि किस गधे के बच्चे ने मेरे को वोट दे दिया। पर आपने अपना वोट मुझे क्यों दिया? वो इसलिए बेटा कि मुझे पता था कि तू मेरे से बेहतर उम्मीदवार है। ये अजमानी ना अपनी कोई भी चाल चले, है तो तू मेरी औलाद ना। तेरी जीत
मेरी जीत। हम दोनों ही बहुत बेवकूफ टाइप के हैं ना। यही तो वालियास का प्रॉब्लम है, दिमाग से नहीं दिल से काम लेते हैं। मेरे दो अनमोल रतन। क्या मुझे नहीं हाँ, समझ गई। मम्मी जी सही में ये दोनों कितने अबे ठीक है सोनू, कुछ मीठा लाती हूँ। पापा जी एक आइडिया है। क्या? कैची है? क्या काटना है? अजमानी का टायर। अबे पर तेरा और उसका पंगा तो सुलट गया था ना। तो पंगा फिर से शुरू कर देते हैं। अच्छा तो चल फिर। एक मिनट मेरे होते हुए ऐसा गैर कानूनी काम आप लोग अकेले कैसे कर सकते हैं?